प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर 2 रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट कर लिया। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से लॉ ऑफ साइन ड्राइव करेंगे। अच्छा, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। पहले तो समझना है कि लॉ ऑफ साइन है क्या। देखिए, कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, उस पर लॉ ऑफ साइन अप्लाई हो सकता है। किसी ट्राइंगल की तीन साइड्स, ये इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है, इस साइड की लंबाई सी है, और ये वर्टेक्स हमारे पास कैपिटल ए है, ये वर्टेक्स हमारे पास कैपिटल बी है, ये वर्टेक्स कैपिटल सी। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है। एंगल हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज बनाइए। ये एंगल गैमा है और ये एंगल बीटा है। अब सपोज कीजिएगा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये साइड वेक्टर है और ये साइड भी वेक्टर है, तो ज़ाहिर रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा। अब दो सूरतें हो सकती हैं। अगर आप साइड सी के वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ बनाते हो तो ऐसी सूरत में सी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं बनाता हूं, ये प्लेन ट्राइंगल है, और अगर आप साइड सी के वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ बनाते हैं तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी हेड टू टेल रूल के मुताबिक प्लस सी जीरो आता है। ये भी प्लेन ट्राइंगल है, और इस प्लेन ट्राइंगल में हमें साबित करना है कि इस साइड की लेंथ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा बराबर होती है इस साइड की लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा, या बराबर होती है इस साइड की लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा। हमने इन साइड्स को वेक्टर बना दिया है। तो अब इसके प्रूफ के लिए लिखिएगा, कंसीडर अ प्लेन ट्राइंगल ABC। शाबाश, लिखिएगा, कंसीडर अ प्लेन ट्राइंगल ABC which is formed by three vectors A, B, C, and these three vectors are the sides of triangle. And these three vectors are the sides of triangle AB. If alpha is equal to angle between B and C, यहां इस पैराग्राफ में लिखेगा एज शोन इन द फिगर। जगह हो तो लिखेगा एज शोन इन द फिगर। बीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन A and C, और gamma is equal to angle between A and B. According to the triangle, इस ट्राइंगल के मुताबिक A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। और अगर आप इस C की डायरेक्शन उधर कर देते, A वर्टेक्स A की तरफ, तो A प्लस बी बराबर हो जाता C के। फिर आप उस तरह से लिखते, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें से किसी एक साइड को उधर ले जाइएगा। मैं इसको उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास ये होगा B प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। किसी को भी उधर ले जाइए और नीचे इस तरह से अलामत बना दीजिए। अब जनाब, सबसे अहम काम यहां तक हुआ है। हाँ, सबसे अहम काम हमें ये प्रूफ करने की खातिर करना ये है कि दोनों साइड्स को अपनी मर्जी से जिससे दिल चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें। दिल चाहे तो वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दें, दिल चाहे तो वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दें, दिल चाहे तो वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ सी से।
और इस तरह से लिखेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक्सपेंड होगा, गौर कीजिएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी, लेकिन तरतीब ये रखिएगा पहले सी होना चाहिए और ये माइनस का साइन आप पहले लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। दो बातें हम जानते हैं। एक बात तो हम जानते हैं, as we know that the cross product of two similar vectors is always equal to 0. The cross product of two similar vectors always equal to 0. ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट की। दूसरी बात हम जानते हैं कि माइनस सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, यानी अगर आप ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या आप इसे लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब अगर मैं यहां बी ना लिखूं, सी लिख दूं, तो माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस सी लिखा जा सकता है। यानी मैं ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर चेंज कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा। Therefore, equation 1 can be written as equation 1. यानी C क्रॉस B is equal to A क्रॉस C. तो लिखिएगा by taking modulus on both sides. By taking modulus on both sides. दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस लेने की वजह क्या है? जाहिर है आप इसे स्केलर क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन दोनों पर परपेंडिकुलर होती है। अब अगर C क्रॉस B आप लिखते हैं, C क्रॉस B, C क्रॉस B, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वो प्लेन जिसमें दो वेक्टर्स मौजूद हैं। और हमें ये पता है कि A क्रॉस B जो है वो मोड A मोड B साइन थीटा के बराबर होता है। और साइन थीटा, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, तो A और B के दरमियान एंगल क्या है? गेमा है। इसी तरह आप इसे भी मोड C मोड B साइन अल्फा लिखेंगे, क्योंकि C और B के दरमियान एंगल अल्फा है। मैंने C क्रॉस B लिखा, 0 लिखा, और माइनस C क्रॉस A की जगह A क्रॉस C लिखा। तो हाँ, ये बेटा मैंने गलती की, A क्रॉस C, A और C के दरमियान एंगल जो है वो बीटा है। थैंक यू बेटा। देखिएगा A और C के दरमियान, A और C के दरमियान एंगल कितना है? बीटा है। अच्छा, आप जानते हैं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मोड और तीर हटा के भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मोड A की जगह A लिख दीजिएगा, मोड B की जगह B लिख दीजिएगा। अब देखिए, ये B भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये B भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है यहीं पर, और आपके पास ये C साइन अल्फा ये AC है, सॉरी बच्चों, ये C है,
तो ये सी इस सी से कैंसिल हो सकता है, आपके पास यहां बचा बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा। अब ये ए इधर आके यहां मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या दूसरे लफ्जों में साइन अल्फा उधर जाके डिवाइड करेगा और साइन बीटा इधर आके डिवाइड करेगा। इस रिलेशन में याद रखिएगा, या तो आप ये दो साबित कर सकते हैं, या दो साबित ये कर सकते हैं, या ये और ये इक्वल साबित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि a अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपान साइन गैमा करना, और देखो यहां हमने c नहीं दिखाना था, तो इस स्टेप पर गौर कीजिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ वेक्टर c से। अगर आप a नहीं दिखाना चाहते तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a कर देंगे। लिखिएगा दिस इज द लॉ ऑफ साइन।